So, are you looking for a PR in Canada? And to get a PR in Canada, the IELTS General is mandatory. You are not supposed to appear in IELTS Academic. And for IELTS General, there is a slight difference in academic and general. And the difference is IELTS writing task 1. एकेडमिक में टास्क 1 में क्या ग्राफ एंड एवरीथिंग आता है, तो हमारे टास्क 2 जो है ऐसे तो सेम ही रहता है, लेकिन टास्क 1 जो है जनरल में वो है लेटर राइटिंग, जो हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स एंड हाउ टू राइट इट। ओके, सो आज का ये जो वीडियो है स्पेशली हम फोकस करेंगे फॉर्मल लेटर राइटिंग के। फॉर्मल लेटर राइटिंग क्या है, हम कैसे लिखेंगे, और सारे के सारे जो बैंड डिस्क्रिप्टर है उसे कैसे बैलेंस करके हमारा परफेक्ट बैंड 9 ऐसे का रिस्पॉन्स लिखेंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। और हाँ, स्पेशल एक इम्पोर्टेंट कि आपने अब तक हमारी चैनल को आर इंटरनेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि आज का है जनरल राइटिंग टास्क 1 एंड लेटर है हमारा फॉर्मल। हमने आज एग्जांपल लिया है और देखेंगे कि हम एग्जैक्ट परफेक्टली बैंड 9 ऐसे कैसे लिखेंगे और जो हमारा लेटर है लेटर कैसे लिखा जाएगा। तो इट इज सिंपल, नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेशन, और इट इज क्वाइट इजी इन माय परसेप्शन। एकदम इजी है। हमें सिर्फ क्या थोड़ी बहुत जो ऐसी लाइक काइंड ऑफ थोड़ी बहुत ऐसी बातें जो हमें ध्यान में रखनी है, दैट वी हैव टू फॉलो सर्टेन टेक्निक्स और सर्टेन स्टेप्स टू ऑब्टेन ए हाई बैंड स्कोर इन आइल्स राइटिंग टास्क 1 जनरल लेटर राइटिंग। तो हमारा क्वेश्चन है आज का कि यू आर रीलोकेटिंग टू अ न्यू सिटी फॉर अ वर्क। ओके, आपका जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दिया होगा, आपको एक सिचुएशन दी होगी, आपको वो सिचुएशन को परफेक्टली आपके लेटर में एक्सप्लेन करना है। तो आज की हमारी जो सिचुएशन दी है वो है कि यू आर रीलोकेटिंग टू अ न्यू सिटी फॉर अ वर्क। आप किसी दूसरी सिटी में वर्क के लिए, जॉब के लिए रीलोकेशन कर रहे हो एंड यू आर रिक्वायरिंग एन अकोमोडेशन। आपको क्या चाहिए कि अकोमोडेशन चाहिए, दूसरी जगह पे आप रिलोकेट कर रहे हो दूसरी सिटी में, तो अकोमोडेशन है। और सो राइट अ लेटर टू अ रेंटल एजेंसी। हमें लेटर लिखना है, किसे? रेंटल एजेंसी को लेटर लिखना है। तो हम लेटर में क्या लिखना है वो भी इन लोगों ने बुलेट टॉपिक्स में दिए थे। तो लेटर इजी रहेगा। हमें क्या है कि थोड़ा बहुत ही स्टोरी डेवलप, स्टोरी बिल्डिंग करना है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें सारा का सारा जो स्टोरी है एडवांस में दी जाएगी। तो स्टोरी हमारी ये है, सपोज आई एम पर्सनली, अगर मैं सोच रहा हूँ तो मैं किसी, यहाँ मान लो अभी मैं एक सिटी में रह रहा हूँ, अहमदाबाद है, सूरत है, बड़ौदा है, या कोई भी सिटी है, वहां से मैं रिलोकेशन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वहां पे जॉब मिली है। लाइक आई एम मूविंग टू अ न्यू सिटी फॉर वर्क और जॉब और एम्प्लॉयमेंट। ओके, आप चाहे बिजनेस भी ले सकते हो या फिर जॉब ले सकते हो, और मेरे परसेप्शन से जॉब वुड बी इजी। इसका हमें नहीं, हमारा मेन टॉपिक है दैट वी नीड अकोमोडेशन। क्यों ये मेन टॉपिक है? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, राइट अ लेटर टू अ रेंटल एजेंसी। ओके, जो एजेंसी रेंट पे प्रॉपर्टी देती है उसे हमें लेटर लिखना है। तो ये हमारा हुआ नीड एन अकोमोडेशन, ये मेन पॉइंट है, और हमें लेटर लिखना है। एंड यू शुड इंक्लूड, फिर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होगा, यू शुड इंक्लूड द फॉलोइंग टॉपिक्स इन योर लेटर। तो पहला है एक्सप्लेन व्हाई यू आर रीलोकेटिंग। आप रीलोकेट क्यों कर रहे हो, पहला पैराग्राफ। आप एक बात ये ध्यान रखिए, हाउ मेनी पैराग्राफ्स वी शुड इंक्लूड इन लेटर राइटिंग। कितने पैराग्राफ चाहिए? जितने हमारे बुलेट टॉपिक से उतने हमारे बॉडी पैराग्राफ्स हो गए, सिंपल। जितने टॉपिक्स उतने पैराग्राफ। तो पहला पैराग्राफ हमारा क्या होगा, दैट वी आर सपोज टू एक्सप्लेन व्हाई वी आर रिलोकेटिंग फ्रॉम द प्रेजेंट सिटी टू द अनदर सिटी। जहां हम रहते हैं वहां से दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं, तो दैट वुड बी आवर फर्स्ट टॉपिक। सेकंड इज डिस्क्राइब द टाइप ऑफ अकोमोडेशन यू आर लुकिंग फॉर, यू नीड।
हमें कैसा अकोमोडेशन चाहिए वो हमें दूसरे में लिखना है। एंड द थर्ड इज आस्क फॉर द फर्दर डिटेल्स अबाउट द प्रोसेस, कि मीन्स के हमें रेंटल कैसे लेना है, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, द प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग जो है हम वो पहले, मीन्स के यहाँ पे हमारे थ्री बुलेट टॉपिक्स है, तो उसके 3 पैराग्राफ हम लिखेंगे। क्या ध्यान रखना है अभी, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम आइडिया इजी है कि वी आर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, वी सपोज टू अप्रोच एन रेंटल एजेंसी, मॉर्गेज एजेंसीज, और उसे हमें लेटर लिखना है कि हमें ऐसे ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए। सिंपल है, क्यों जा रहे हैं, तो फॉर अ जॉब दैट आइदर प्रमोशन मिला है या फिर शिफ्टिंग हो रहा है, रिलोकेशन फॉर कोई भी इश्यू है, लेकिन हमारा मेन टॉपिक है दैट जॉब और वर्क, तो वहां हम जा रहे हैं। फिर हमें कैसा अकोमोडेशन चाहिए, तो वी नीड काइंड ऑफ अपार्टमेंट और अ फ्लैट और अ बंगलो और कोई भी प्रॉपर्टी हो। यहाँ पे जो बुलेट टॉपिक है यहाँ पे आप लिखते जाइए, मीन्स के एक्सप्लेन व्हाई यू आर रिलोकेटिंग, अ जॉब, ओके, न्यू एम्प्लॉयमेंट, कैसी प्रॉपर्टी चाहिए, बालकनी चाहिए या नहीं, गार्डन होना चाहिए या नहीं चाहिए, अटैच समथिंग, ये जो भी आपको अकोमोडेशन की फैसिलिटीज चाहिए, 2-4 वर्ड उसका भी लिख लीजिए। एंड देन फर्दर डिटेल्स के लिए कि मीन्स के एग्रीमेंट क्या है, पहले देखने जाएंगे, विजिट करेंगे पर्सनली, पर्सनल विजिट, एंड उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, रेंट एग्रीमेंट, और सो भी जो डिटेल्स के लिए आप पूछिए कि आपकी एजेंसी के थ्रू अगर मुझे हायर करना है, so what sort of procedure that I should follow or I need to follow। तो ये 3 बुलेट टॉपिक से हमें उसके 3 पैराग्राफ लिखने हैं, सिंपल है। ध्यान रखना है, पहला द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट व्हेन वी आर अटेम्प्टिंग आर स्पीकिंग और राइटिंग, दोनों में मैं सभी बच्चों को ये बोलता हूँ, टू ईच एंड एवरी कैंडिडेट, पहला प्राइमरी गोल हमारा ये होना चाहिए कि हमारी बेसिक ग्रामर में कोई भी एरर होनी चाहिए नहीं, ना कि स्पेलिंग एरर। हमें जो हमारा बेसिक प्रेजेंटेशन है, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर एक बात ये खास नोट करता है कि अगर कैंडिडेट बेसिक ग्रामेटिकल रेंज में अगर एरर आ रही है, दैट मीन्स कि आपको इंग्लिश नहीं आती, थोड़ी भी नहीं आती, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा स्कोर है और डिग्रेड हो जाता है, 6 से नीचे ही आएगा। सो पहला फोकस हमें ये करना है, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन आपको बेसिक ग्रामर में 100% फ्लुएंसी और आई वुड से एक्यूरेसी चाहिए। So focus on basic grammar first. Attempt your speaking and writing both part without making even a single error in basic grammatical range. ये पहला है। Once you have a grip over your basic grammar, उसके बाद आप जो बैंड डिस्क्रिप्टर है, मीन्स के आपको जो भी चाहिए, टास्क रिस्पॉन्स है, लेक्सिकल रिसोर्सेस है, कोहेजन एंड कोहेरेंस है, और ये जो आपकी ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, उसके ऊपर फोकस कीजिए। पहले फोकस करना है बेसिक स्ट्रक्चर पे, ओके। सो अभी हम देखते हैं लेटर स्टार्ट कैसे करेंगे और उसका एंड क्या होगा। इट इज क्वाइट इजी, डोंट वरी, मैं आपको यहाँ सारे के सारे सर्टेन टॉपिक्स दिखा रहा हूँ, और सारी के सारी काइंड ऑफ स्टेप्स जो है वो फॉलो करेंगे, तो आई एम श्योर हमारा 8+ तो आना ही है, क्योंकि टास्क 1 है, जनरल राइटिंग लेटर है, इजी है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट अब लिखना कैसे है, लेट्स अटेम्प्ट द राइटिंग। तो लेटर की जब स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें पता नहीं है, वी डोंट नो अबाउट द पर्सन, क्योंकि वो सेमी फॉर्मल हो जाएगा। अगर हम किसी बंदे को पता है कि इसको लिख रहे हैं, तो दैट वुड बी अ टाइप ऑफ सेमी फॉर्मल लेटर। लेकिन यहाँ तो हमें स्ट्रिक्टली क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि राइट अ लेटर टू रेंटल एजेंसी। तो वहां पे कौन बंदा है, कौन है, हमें पता नहीं। वी आर अप्रोचिंग द एजेंसी स्ट्रेट अवे, और वी कैन नॉट राइट अ लेटर टू द एजेंसी, वी कैन हैव टू दैट वे। सो आप कभी भी लेटर फॉर्मल है आपका लेटर, तो आई वुड एडवाइस का डियर सर और मैडम कीजिए, या फिर डियर की जगह आप लिख सकते हो रिस्पेक्टेड, ओके। आइदर डियर लिखिए या फिर रिस्पेक्टेड सर और मैडम, डिपेंड्स आपको किसको अप्रोच कर रहे हो, ओके। द वे ऑफ अप्रोच, और आप किसे एड्रेस कर रहे हो, दैट पर्सन वुड बी दी प्राइम टारगेट। तो यहाँ लेटर शुरू कीजिए आप डियर सर और मैडम, और जो पहला बॉडी पैराग्राफ है आपका, पहला बॉडी पैराग्राफ में आप याद कीजिए, हमने जो यहाँ 3 क्वेश्चन आए थे, हमारे 3 बुलेट टॉपिक्स थे। तो पहला था एक्सप्लेन व्हाई यू आर रीलोकेटिंग, पहला हमें लिखना था हम क्यों रीलोकेट हो रहे हैं। तो यहाँ मैंने वही लिखा है कि आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट रेंटल अकोमोडेशन इन बॉम्बे, ओके। हमारा मेन मोटिव, जब भी हम लेटर लिखते हैं, लेटर में शुरुआत में ही फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन में आपका जो मेन मोटिव एम क्या है, व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर, दैट शुड बी that should be addressed in first।
अब पहले वही दिखाना है आपका लेटर का मोटिव क्या है, तो मैंने यहाँ मोटिव दिखा दिया है। पहले तो लिखा है आई एम राइटिंग द लेटर और आई एम राइटिंग टू समथिंग लाइक, ऐसे आप फ्रेश शुरू कीजिए। आई एम राइटिंग टू, अभी क्या है हम इंक्वायरी के फेज में है, सो आई हैव रिटन इंक्वायर। आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट व्हाट, रेंटल अकोमोडेशन इन बॉम्बे, क्योंकि मैं रिलोकेट करके कहा जा रहा हूं, सो आई एम गोइंग टू अ बॉम्बे। सो दैट यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट रिलोकेशन और लाइक रेंटल अकोमोडेशन इन बॉम्बे। मुझे रेंटल अकोमोडेशन चाहिए, क्यों चाहिए, वाई आई एम रिलोकेटिंग, एज और बिकॉज, यहां से हमने कनेक्टर डाल दिया, ड्यू टू, एज और बिकॉज ऑफ। ओके, सो यहाँ लिखा एज आई विल बी रीलोकेटिंग देयर नेक्स्ट मंथ। तो हमें टाइम भी दिखाना है, मीन्स के क्या हो गया, तो लाइक ए क्लैरिफिकेशन ऑफ आइडिया, आई विल बी मूविंग टू बॉम्बे, आई विल बी लिविंग देयर इन बॉम्बे। तो उससे क्या होगा कि आइडिया क्लियर नहीं होता है। हमें क्या करना है, जो हमारा कोहेरेंस है, मीन्स के जो भी आइडिया हम देते हैं क्लियरली देते हैं, WH जो है रहना नहीं चाहिए। तो यहाँ लिखा आई विल बी रीलोकेटिंग देयर इन बॉम्बे, वेयर तो देयर, क्योंकि मैंने यहाँ देयर यूज कर लिया है क्योंकि बॉम्बे रिपीट नहीं करना है। तो आई विल बी रीलोकेटिंग देयर नेक्स्ट मंथ, क्लियर किया है। वाई, टू ज्वाइन रिलायंस डिजिटल, क्योंकि मैंने यह कंपनी का नाम डाल दिया है। क्यों कि वाई आई एम शिफ्टिंग देयर, वाई क्लियर करना है, तो यहाँ मुझे इंक्वायरी के लिए मैंने शुरुआत में लिखा एंड टू ज्वाइन द रिलायंस डिजिटल, तो क्यों रिलोकेट हो रहा है यह पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। फिर मैंने थोड़ा बहुत लाइक क्या है कि एक्सप्रेशन डाले हैं पर्सनल, लाइक दैट इज कि दिस न्यू पोजीशन इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन माय करियर, क्योंकि ये मेरे करियर में ये जो न्यू पोजीशन दैट आई एम गोइंग टू हैव इन रिलायंस, लाइक टू ज्वाइन रिलायंस डिजिटल, यहाँ अगर आप चाहे तो सेंटेंस को थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो, आगे ले जा सकते हो, कैसे, एज ए सीनियर मैनेजर, सीनियर टीम लीडर और कुछ भी, यहाँ आप अपनी पोजीशन दिखा सकते हो। ओके, सो दिस न्यू पोजीशन इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन माय करियर, मेरे करियर के लिए बहुत लाइक ए काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट पोजीशन है। देन and I aim to settle comfortably before starting my employment, क्योंकि मुझे क्या है, तो मेरा टारगेट क्या है, so I target or I aim, my personal target is to settle down there in Bombay comfortably before I start my work or employment or job, मेरी जॉब शुरू से पहले मुझे सेटल डाउन हो जाना है। so यहाँ पे ये लिखा है। अभी देखते हैं a kind of range of grammar and vocabulary, यहाँ देखिए before starting, तो ये है हमारा present participle, starting my employment, job का मैंने लिख दिया employment, I aim to settle and comfortably, again adverb डाला है, so kind of this, that kind of vocabulary that IELTS is looking for। PPF स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ग्रामेटिकल रेंज हम देखें, तो उसमें क्या है कि आई एम राइटिंग कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस है, टू इंक्वायर, अगेन यहाँ पे मैंने जो पार्टिसिपल वापरा इंफिनिटिव यहाँ पे है, लाइक अबाउट सो एंड सो, आई विल बी रीलोकेटिंग, तो यहाँ कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस यहाँ डाल दिया मैंने कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस, आई विल बी रीलोकेटिंग और आई विल रीलोकेट फ्यूचर टेंस डाला है। ओके, सो ऐसे क्या है कि कॉम्प्लेक्स थोड़े बहुत सेंटेंस डालिए, सिंपल सेंटेंस डालिए, कंपाउंड डालिए, नंबर ऑफ टेंसेस यूज कीजिए और वेराइटी ऑफ वोकैबुलरी ये चाहिए, नॉट इन द सेंस फैंसी वर्ड। What we need is like kind of variety of noun, verb, adverb, adjectives, participle, gerund, infinitive, ये सारे वर्ड चाहिए IELTS में, ना कि फैंसी vocab। वो आता है बहुत like there are many people who are posting that way कि 10 words to get 9 band in IELTS और 10 words to boost IELTS speaking score, ऐसे नहीं है, फैंसी वर्ड नहीं यूज करने हैं क्या है कि टॉपिक रिलेटेड, हम जो टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में, उसके रिलेटेड हमारी वर्ड होने चाहिए और ऐसे वर्ड होते। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एक्सप्लेन व्हाई यू आर रीलोकेटिंग। सो ये था हमारा आंसर, लाइक आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट रेंटल अकोमोडेशन इन बॉम्बे एज आई विल बी रीलोकेटिंग देयर नेक्स्ट मंथ टू जॉइन रिलायंस डिजिटल। His new position is a significant step in my career and I am to settle comfortably before starting my employment. Now let's move to the second paragraph, second question. Let's move to the second paragraph. जो हमारे यहाँ क्वेश्चन था कि describe a type of accommodation you need. तो हमें कैसी accommodation, कैसी property चाहिए, that we have to describe in second body paragraph. That I have mentioned everything, what kind of or what sort of property that I will be need or I will be requiring when I will move to there in Bombay.
So like I am looking for, straight forward आप पे डालना है कि like I have habit और I used to live somewhere, I am living in somewhere, मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ या रह रही हूँ प्रॉपर्टी, ऐसे कुछ भी नहीं। हमें क्या चाहिए, कैसी प्रॉपर्टी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट लिखना है। अगर हम लाइक ऐसे लाइक दोनों साइड का एक्सप्लेनेशन कंपैरिजन करने चाहेंगे तो लाइक प्रीवियस कंपनी में ये था, अभी कंपनी मुझे ये दे रही है, वहां पे मुझे अपने आप ढूंढना है, तो मुझे ऐसे ऐसी, तो क्या है कि लेंथ ज्यादा हो जाएगी और हमारी यहाँ वर्ड लिमिट है 150। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें लिखना है कि आई एम लुकिंग फॉर, मुझे कैसी चाहिए, आइदर 1 or 2 बेडरूम फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट। मुझे कैसा चाहिए, शुरुआत में मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डाल दिया है आइदर और से। ओके, आई एम लुकिंग फॉर आइदर 1 or 2 बेडरूम। ओके, मुझे कैसा चाहिए, 1 or 2 बेडरूम अपार्टमेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या डाला है, एडवर्ब डाला है। आई एम लुकिंग फॉर आइदर 1 or 2 बेडरूम फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट। ओके, फर्निश्ड अपार्टमेंट पर कैसा, फुल्ली एडवर्ब डाला है, फिर यहाँ पे जीरन डाल दिया, फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट। कहाँ पे, इन अ सेफ नेबरहुड, जहां मुझे रहने में लाइक मेरी सिक्योरिटी हो। सो इन अ सेफ नेबरहुड। और कैसा एरिया, प्रेफरेबली, और मैंने थोड़ा प्रेफरेंस डाला है, प्रेफरेबली नियर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, कोई भी ऐसा लोकेशन प्रॉपर्टी आसपास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लाइक बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड और ऑटो स्टैंड उसके आसपास हो। ओके, सो नियर टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड अमेनिटीज, मुझे पब्लिक अमेनिटीज, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बार पब्लिक डाल दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो फिर यहाँ पे अगर मैं पब्लिक डालता तो वर्ड रिपीट होता। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड अमेनिटीज, और यहाँ पे डाल दिया एग्जाम्पल लाइक, सच एज, फॉर एग्जाम्पल हम डालते हैं, क्योंकि हमें क्या के कोहेरेंस भी मेंटेन करना है, कोहेजन भी मेंटेन करना है, तो लाइक करके डाल दिए अमेनिटीज लाइक सुपरमार्केट। ओके, पब्लिक अमेनिटीज चाहिए सुपरमार्केट। ओके, तो ऐसा मैंने लिखे, और अभी यहाँ मैंने ब्रीफिंग दिया है कि एग्जैक्टली जो प्रॉपर्टी है कैसी होनी चाहिए। मैंने यहाँ लोकेशन डाला है कि आई नीड आइदर 1 or 2 बेडरूम फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट। ओके, फ्लैट या अपार्टमेंट चाहिए, लेकिन फ्लैट नहीं लिखेंगे, अपार्टमेंट लिखेंगे, प्रॉपर वर्ड है, फॉर्मल। ओके, देन कैसी प्रॉपर्टी चाहिए, एग्जैक्ट व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी, तो यहाँ लिखा है कि अ प्रॉपर्टी विथ मॉडर्न अप्लायंसेस, मॉडर्न फैसिलिटीज और मॉडर्न अप्लायंसेस। सेकंड, अ स्पेशियस लिविंग एरिया, यहाँ आप एडिशनल फर्दर मोर करके लिख सकते हो, अ स्पेशियस लिविंग एरिया एंड अ पार्किंग फैसिलिटी वुड बी आइडियल। ओके, पार्किंग फैसिलिटी होगी तो और भी अच्छा होगा। एक्सेस टू बोथ गार्डन एंड बालकनी वुड बी एन एडेड बेनिफिट। ओके, अगर मुझे उसके साथ साथ गार्डन और बालकनी की भी एक्सेस मिले, ऐसी प्रॉपर्टी हो तो ज्यादा बेनिफिट होगा, एडेड बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे मैंने एक डाल दिया है आइदर और करके सेंटेंस डाला है, आइदर और, तो यहाँ पे मैंने दूसरा डाल दिया है बोथ करके कॉम्प्लेक्स डाल दिया है। ओके, लाइक एक्सेस टू बोथ गार्डन एंड बालकनी वुड बी एन आइडियल बेनिफिट। तो देखिए काइंड ऑफ लिंकर्स मींस यहाँ पे जो है लाइक करके मैंने यहाँ कोहेसिव डिवाइस भी यूज किया है। तो आप जो भी आप रिस्पॉन्स लिखे, आइडिया पे बहुत नहीं फोकस करना है आपका सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन, राइटिंग पैटर्न पे। अगेन पूरा पैराग्राफ देखते हैं। आई एम लुकिंग फॉर आइदर 1 or 2 बेडरूम फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट इन अ सेफ नेबरहुड, प्रेफरेबली नियर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड एमेनिटीज लाइक सुपरमार्केट, a property with modern appliances, a spacious living area and parking facility would be ideal, and access to both garden and balcony would be an added benefit. Now the third paragraph, जो थर्ड क्वेश्चन था हमारा, थर्ड पैराग्राफ लिखेंगे किसका, थर्ड क्वेश्चन जो था हमारा कि आस्क फॉर द फर्दर डिटेल अबाउट द प्रोसीजर। ओके, जो तीसरा थर्ड बुलेट टॉपिक था हमारा, तो हमें यहाँ लिखना है या फिर लाइक डिस्क्राइब करना है कि द प्रोसीजर ऑफ रेंटल एग्रीमेंट लाइक डिपॉजिट, ये वो जो भी है। तो प्रोसीजर के बारे में यहाँ पे हम लिखेंगे कि काइंडली प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ एनी अवेलेबल, क्योंकि हमें आगे का जो पैराग्राफ था प्रीवियस वन सेकंड पैराग्राफ, उसमें क्या हमें कैसी रिक्वायरमेंट चाहिए, वो सारी रिक्वायरमेंट के बारे में हमने डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पे उसी पैराग्राफ को लिंक करने के लिए पहली लाइन क्या है, kindly provide details of any available properties that match my requirements. Okay,
ऐसी कोई प्रॉपर्टी की डिटेल है आपके पास जो मुझे चाहिए, मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसे मैच होती, तो आप मुझे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। तो ये हो गया। और एडिशनली यहाँ पे डाल दिया हमने लिंकर एडिशनली, क्योंकि लास्ट है, क्लोजिंग पैराग्राफ है, तो ये तो चाहिए कि मुझे आप इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कीजिए, साथ में क्या चाहिए, एडिशनली व्हाट आई एम लुकिंग, आई वुड अप्रिशिएट, ओके, क्योंकि फॉर्मल है, आई वुड लाइक टू हैव, आई एम लुकिंग फॉर, आई नीड, उसकी जगह हम लिखेंगे आई वुड अप्रिशिएट, फॉर्मल लेटर है इसके लिए, ओके। आई लाइक, आई नीड, प्रोवाइड मी समथिंग लाइक प्लीज प्रोवाइड मी द डिटेल ऑफ, लाइक वैसे नहीं लिखेंगे क्योंकि इनफॉर्मल हो गया, मैं यहाँ पे फॉर्मली प्रेजेंट करना है। सो आई वुड अप्रिशिएट इंफॉर्मेशन, आप मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि थर्ड पैराग्राफ था ना हमारा। सो आई वुड अप्रिशिएट द इंफॉर्मेशन अबाउट रेंटल प्रोसीजर, क्योंकि हमें मान लो कि प्रॉपर्टी पसंद आ गई तो लेनी है, तो उसकी प्रोसीजर क्या है। सो आई वुड अप्रिशिएट द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंटल प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में क्या है, तो इंक्लूडिंग, पूरी प्रोसीजर दिखा है लेकिन किसके साथ, सो इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंट्स, डिपॉजिट्स एंड एजेंसी सर्विस चार्जेस, क्योंकि डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, डिपॉजिट अमाउंट भी होगी, और एजेंसी है जो लाइक मीडिएटर है तो उसका भी चार्जेस होगा, सो एजेंसी सर्विस चार्जेस, ओके। प्रोसीजर का हो गया। देन लास्ट में हमें क्या है कि क्लोज करना है। सो आई वुड लाइक टू अरेंज ए पर्सनल विजिट नेक्स्ट वीक इफ पॉसिबल, क्योंकि प्रॉपर्टी देखने भी जाना है ना। मैं नेक्स्ट मंथ, हमने पहले पैराग्राफ में लिखा था आई एम गोइंग टू रीलोकेट और शिफ्ट टू बॉम्बे नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। और फिर हमने लिखा था कि बिफोर आई ज्वाइन द कंपनी, बिफोर आई स्टार्ट माय वर्क, आई वुड लाइक टू सेटल डाउन कंफर्टेबली। तो वो जो आइडिया थी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं नेक्स्ट वीक, उससे देर नहीं कर सकते, क्योंकि वरना क्या है कि आइडिया हमारी कुछ मैच नहीं होगी ना। तो मैच के लिए आई वुड लाइक टू अरेंज ए पर्सनल विजिट बाय नेक्स्ट वीक इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो मुझे वहां पे विजिट करना है। और एक लास्ट में आपको लाइन लिखना है, क्लोजिंग लाइक है, यू कैन रीच मी एट, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल, यहाँ इधर आप अपना ईमेल डालिए या फिर मोबाइल नंबर डालिए, कुछ भी डाल सकते हो। डोंट वरी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं नो वन इज गोइंग टू लाइक अप्रोच द एग्जामिनर, आपको कॉल नहीं करेगा या फिर आपको ईमेल नहीं लिखेगा, ओके। तो यहाँ आपको कोई भी मोबाइल नंबर डालना है या फिर ईमेल एड्रेस डालना है, मोस्टली आपका ही डालिए, ईमेल डालना है तो, ओके। सो यू कैन रीच मी एट द कॉन्टेक्ट डिटेल, आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, मैं आपके रिस्पॉन्स की वेट करूंगा या करूंगी, एंड योर्स फेथफुली, आपका नाम लिख दीजिए, नाम लिखना है, सिर्फ आपका नाम है, सरनेम, ज्यादा कुछ लिखने का नहीं, या फिर आप अपना नाम लिखे ओनली तो भी चलेगा, सरनेम ना लिखे, नाम लिखे तो भी इट्स फाइन, क्योंकि हम क्या एजेंसी को अप्रोच कर रहे हैं सिर्फ। तो ये था फॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ लास्ट पैराग्राफ के, डिस्क्राइब अबाउट द प्रोसीजर और आस्क अबाउट द प्रोसीजर दैट you will have to follow while having a property on a rental basis. So ये पूरा paragraph again I am like repeating once more. Kindly provide details of any available properties that match my requirements. Additionally, I would appreciate the information about the rental procedures including documents, deposits and agency service charges. I would like to arrange a personal visit next week if possible. फिर यहाँ closing, you can reach me at contact detail. I look forward to your response and your faithfully your name. तो ये था हमारा फॉर्मल लेटर प्रेजेंटेशन। अगर ऐसे हम लिखेंगे, आई वुड लाइक, आई कैन गारंटी यू कि आपका 8 और 8.5 प्लस तो यहाँ पे आना ही है, पक्का है। सीधा साधा आपको क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन समझिए बराबर प्रॉपरली, उसके जो बुलेट टॉपिक्स दिए गए हैं, चाहे 3 हो या 4 हो, आप उसे समझिए बराबर, और ईच बुलेट टॉपिक्स विल हैव इंडिविजुअल पैराग्राफ। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड टू दी पॉइंट, कुछ आड़ी टेढ़ी या इधर उधर की बातें नहीं लिखनी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी बुलेट टॉपिक है उसका आपको स्ट्रेट रिस्पॉन्स देना है। ध्यान रखिए, आप पूरा लेटर जो है कोहेसिवली होना चाहिए, कहीं कहीं पॉसिबल हो, जैसे मैंने लिंक्स डाले हैं, वो आगे लिखा था लाइक करके, तो ऐसे लाइक कोहेसिव डिवाइसेस डालिए, और कोहेरेंस का खास ध्यान रखिए, मींस के द फ्लो शुड बी कंटिन्यूअस। कहीं पे भी ऐसे लाइक इनएप्रोप्रिएट आपको कोई भी डिस्कशन नहीं लिखनी है, जो भी लिखना है स्ट्रेट फॉरवर्ड और फॉर्मल वे में प्रेजेंट कीजिए। वैरायटी ऑफ वोकैब डालिए, वोकैब जो वैरायटी ऑफ मैंने अभी आपको जो बोला है, वैसे कि आपको चाहिए वैरायटी ऑफ नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, जिरन, ये सारे चाहिए, ना कि फैंसी वर्ड। यहाँ पे मैंने कोई भी फैंसी वोकैबुलरी या फैंसी वर्ड यूज किया नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे साधे वर्ड चाहिए, जो हमारा टॉपिक है उसके रिलेटेड ही हमें वोकैबुलरी लिखनी है।
ग्रामर का ध्यान रखिए, ग्रामर में कोई भी लाइक इवन माइनर एरर भी ना रह जाए, आप उस इतना ध्यान रखिए। आई बेट यू आपका जो स्कोर है जनरल या कोई भी एकेडमिक हो, ध्यान रखिए आप प्रेजेंटेशन में फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यू विल हैव अ गुड स्कोर इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दैट इज गारंटी। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो था आइल्स राइटिंग टास्क 1 जनरल के लिए जो था लेटर राइटिंग फॉर्मल, तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल के साथ। और अब तक अभी आपने हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया या फिर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो वो प्रेस कर दीजिए, और ये इस चैनल को आर इंटरनेशनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करना भी मत भूलिए। थैंक यू so much for being with us and we'll catch you in next video.